अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम व्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। इस वक्त आपको किचन बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा लग रहा होगा बिकॉज़ इस टाइम जो है ना मैं नाश्ता बनाकर फ्री हुई थी और मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं समेटी थी क्योंकि मुझे पता था आज मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है। तो मैंने रूम की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग एक ही दिन की थी। तो मैंने सोचा एक दिन जो है वो मैं रूम की क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और एक दिन जो है ना वो मैं किचन की क्लीनिंग की जो टिप्स हैं, हैक्स हैं या जो आइडियाज़ यूज़ किए हैं किचन में वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फाइनली बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन मेरे लिए ये मेरा छोटा सा किचन जो है वो बहुत मायने रखता है क्योंकि एक टाइम था यानी कि मेरे पोर्शन में किचन नहीं था या वॉशरूम नहीं था, जस्ट रूम्स वगैरह थे। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सेविंग्स कर के जो है ना वो अपना वॉशरूम बनाया, मतलब अच्छे से उस पर भी काफ़ी एक्सपेंसेस लग गए थे। और इसके बाद जो है ना फिर रह गया मेरा किचन। तो मैंने सोचा छोटा सा ही सही लेकिन अपना ज़रूर होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ना सही लेकिन मेरे लिए छोटा सा किचन बहुत मायने रखता है। तो मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट करके रखा, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके रखा है, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये छोटी सी शेल्फ़ जो है ना वो मेरी एक एक्स्ट्रा पीस बच गया था जब लकड़ी का काम हो रहा था। तो मैंने अंकल से कहा कि आप इसको भी लगा दें। इस पर जो डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ होती हैं ना, लाइक चाय की पत्ती, चीनी, शक्कर, देसी घी और मेरी मतलब डेली बेस पे यूज़ होने वाली मॉर्निंग रूटीन में मेरी जो कलवंजी है या एक टैबलेट होती है वो मैं इस शेल्फ़ के ऊपर रख देती हूँ। तो उसके बाद ये किचन के पीछे की साइड पे मैंने शीट लगाई हुई है जो अक्सर चिकनाई की वजह से, जो डस्ट की वजह से जो है ना बहुत मैसी हो जाती है। तो इसको मैंने पहले जो है ना आप किसी साबुन या सर्फ के कपड़े से पहले क्लीन कर लीजिए। पहले मैंने इसको ड्राई कपड़े से साफ़ किया था, फिर मैंने किसी सर्फ और साबुन से साफ़ किया था तो बड़े अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो यहाँ पर जो टिप वॉल क्लीनिंग के मैंने रूम के टाइम पे आपके साथ शेयर की थी वही रूम टिप जो है ना मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इस तरह से ना दीवार मेरी जितनी भी मैसी हुई थी ना वो सारी क्लीन हो गई थी वही टिप यूज़ करने के बाद। तो ये जितने ब्लैक से निशान थे ना ये थोड़े से रह गए थे लेकिन इनको मैंने क्या किया था कि ये कुशन टाइप छोटा सा पीस मैं लेकर आई थी 25 रुपीज़ का। तो इसको जो है ना वो मैंने इस तरह से दीवार पर लगा दिया था। तो ये कैबिन्स पे मेरी जो मेन मशीनरी यूज़ होती है जिसमें ग्राइंडर और मेरी सैंडविच मशीन है वो है। और नीचे वाले कैबिन्स में जो है अक्सर कुछ ऐसी बॉटल्स होती हैं जो बाहर नहीं रख सकते, लाइक केचप की बॉटल्स हो गई। इसके अलावा और हर्बल चीज़ों की कुछ बॉटल्स होती हैं या बॉक्सेस होते हैं, वो सब जो है ना वो मैंने इन कैबिन्स में शिफ्ट किए हुए थे। अच्छा ना इसमें मैं ड्राई फ्रूट रखी थी तो ये बॉक्स थोड़ा सा रफ़ हो गया था तो मैंने इसमें सौंफ, इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह डालकर रख दी थी। ये भी मैं डेली रात में जो कहवा बनाती हूँ ना उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो छोटी छोटी बॉटल्स के बजाय ना मैंने ये सारी चीज़ें एक ही इस बॉक्स में कन्वर्ट कर दी थी कि इजीली जो है ना सारी कहवे की चीज़ें एक ही टाइम पे जो है ना मुझे फिर मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है ना क्या किचन के कैबिन्स और डोर्स के ऊपर जो है ना काफ़ी वो डस्ट और चिकनाई थी वो भी मैंने जो है ना सिंपल कपड़े से क्लीन की थी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। इनको भी आप लोग जो है ना वो गीले कपड़े से नहीं करें। और ये मेरे लंच बॉक्स वगैरह बच्चों की या नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले बॉक्सेस का कैबिन था। और इसी तरह इसमें मैंने जो है ना थोड़ी सी डिनर सेट वगैरह जो है वो रखी हुई थी, रफ़ चीज़ें मतलब रखी हुई थी। इस तरह से ना इन कैबिन्स को ज़्यादा क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वीक्स में जो है ना 1 से 2 बार जब भी है ना मैं क्लीन करती रहती हूँ इन कैबिन्स को क्योंकि ये यूज़ में आते रहते हैं तो इसलिए इनकी क्लीनिंग होती रहती है। ये ऊपर वाले कैबिन्स की भी और नीचे वाले जो कैबिन बने हुए हैं शेल्फ़ के नीचे उनकी भी। और फाइनली फिर उसके बाद जो थे ना ये मैंने जाले पहले उतारे और उसके बाद मैंने शेल्फ़ का काम स्टार्ट किया था। तो इग्नोर कीजिएगा मेरे इस जाला ब्रश के ऊपर जो रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ है क्योंकि अफ़ान जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान करता है। तो ये वाला भी जाला ब्रश उसने तोड़ दिया तो फिर इसको मैंने इस तरह से ना कपड़े के साथ ठीक किया था।
उसके बाद बस जी सिंपल उसी तरह जो है ना स्कॉच ब्राइट से या जो बर्तन वॉश करने वाली जाली होती है उससे मैंने पहले चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारा उसका जो है ना उतार लिया था चिकनाई वगैरह। उसके बाद जो है वो मैंने सर्फ वाले कपड़े से इसको क्लीन किया और एक टूथपिक की मदद से ना इसके अंदर से जितनी भी चिकनाई जमी हुई थी उसको मैंने क्लीन करके साफ़ कर लिया था। और उसके बाद जो है ना बस फिर मैं सोचती रही कि कौन से कॉर्नर पे कपड़ा अच्छा लगेगा, कौन से कॉर्नर पे गमला गुलदान जो छोटा सा मैंने बनाया हुआ था वो अच्छा लगेगा। और इसी तरह से बस जो समझ में आया वो मैंने सेटिंग कर ली। और फाइनली जी यहाँ पर किचन की मेन ज़रूरत की चीज़ें जिसमें वेट की विसल आ जाती है, आपका मैच बॉक्स आ जाता है और उसके बाद एक लाइटर आ जाता है, सीज़र, रुमाल फोल्ड करके जो है वो आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। तो ये वाला जो है ना पॉकेट वाला भी जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो मतलब है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और ये भी मैं लंडे से लेकर आई थी, आई थिंक 50 रुपीज़ में मुझे ये मिला था और ये मुझे बहुत काम देता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो सेफ़ हो जाती हैं। और ये वाला जो है ना जो मैंने गोल्डन कलर का बिछाया हुआ है इसके नीचे चीज़ों के, ये भी मैं लंडे से ही लाई थी। तो आइडियाज़ आप लोगों को मिलते रहते हैं कि लंडे से किस तरह की चीज़ें बाय करनी चाहिए। तो 25 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में बस ऑलमोस्ट इतने की ही जो है ना मैंने चीज़ें बाय की थी। और ये शीशे का बॉक्स जो है ये जार, ये मुझे कुछ सिंपल लग रहा था तो इस तरह से मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसके ऊपर लगा कर, तो जो सेटिंग इसकी भी मुझे समझ आई कि जो चीज़ें मुझे किचन के पास चाहिए हों वो मौजूद होनी चाहिए, तो वो सब मैंने इस तरह से किचन के पास सेट कर ली थी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने किचन में इतनी गोल्डन सी शीट क्यों लगाई है। तो ये वीडियो की रोशनी में ना बहुत गोल्डन सा शेड दे रही थी, लेकिन ये किचन में लगी हुई बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने स्पेशली इसको बाज़ार से बाय नहीं किया था। इसको जब मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की थी ना तो कुछ चीज़ें जो है ना वो देख देख के आपका जो है ना आपको एक बोरिंग सा फील होता है। तो मैंने ना जो साइड टेबल्स पे मिरर टेबल जो होती है ना मेरी, उन पे ये कवर लगे हुए थे तो मैंने वहाँ से रिमूव किया और मैंने सोचा कि ये वेस्ट जाएंगे, तो मैंने ना किचन की वॉल पे इसको लगा दिया था कि मेरी इस तरह से जो है ना किचन की वॉल्स भी कवर हो जाएंगी। और अगर कोई मतलब चिकनाई की या कोई और भी डस्ट वगैरह लगती है, मैसी हो जाती हैं वॉल्स, तो उससे बेहतर है कि इस तरह से कवर करके जो है ना मैं एक साइड से जो थोड़ा सा ना इसी के मुताबिक मैंने बर्तन भी सेट किए थे और दूसरी तरफ जहाँ पे मेरा चूल्हा था वहाँ पे ये ब्राउन कलर की शीट मैच कर दी थी। तो इसी तरह से मैंने बहुत बचत में रह के ना अपने किचन को, कोई मैं बाहर से चीज़ें नहीं लाई, कुछ नहीं किया, मतलब अगर कुछ लाई भी थी तो वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लाई थी। तो सब कुछ घर में मौजूद था, बस चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग करने की वजह से मेरे किचन की बहुत अच्छी लुक लग रही थी। तो यहाँ पर अब बारी आ गई इस कॉर्नर की कि मुझे इस कॉर्नर की किस तरह से सेटिंग करनी चाहिए, क्या है यहाँ पर फिर जाना। इस तरह से मैंने मिनी से छोटे से, मेरे पास बहुत प्यारे से बर्तन थे, तो ये भी मैं जब किचन में कुकिंग वगैरह करती हूँ तो यूज़ होते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था और मेरे इस गुलदान की कहीं भी कोई जगह नहीं बन रही थी, वहाँ कॉर्नर पर एक छोटा सा मैंने गमला रख दिया था और मेरा डेली बेस पर यूज़ होने वाला कांच का मग था वो, और कूलर एक जो था वाटर कूलर। इसमें जो है ना बच्चे बार बार जो है वो फिर पानी मांगते हैं, तो मैं ना सुबह उठते ही गर्म पानी करके ना ये एक कूलर में डाल देती हूँ, तो मेरा टाइम काफ़ी अच्छे से गुजर जाता है। और अब इस स्टैंड को अगर मैं शेल्फ़ पर रखती तो कोई और चीज़ तो शेल्फ़ पर आती ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ना किचन की शेल्फ़ के एक साइड पर जो है ना दीवार के साथ इसको लगा दिया था और यहाँ पर मेरे बर्तन की बहुत अच्छी सेटिंग हो गई थी और जितने नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले बर्तन थे ना वो सारे मेरे इसमें सेट हो गए थे। तो फाइनली जी यहाँ पर मेरा किचन जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ था, मतलब बिल्कुल डेकोरेट हो चुका हुआ।
था। और आप लोगों के किचन भी अगर इसी तरह से स्मॉल हैं, छोटे से हैं, तो घर से ही आप लोग जो है ना कुछ आइडियाज़ लेकर किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं और किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।